तो ठाकुर समाज के वो जो मोहल्ले में पहुंची, दूसरे मोहल्ले में, पहले वाले ने दूसरे मोहल्ले में पहुंची तो कुछ लोगों ने मेरे बेटे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया। घोड़ी की लगाम पकड़ के डीजे पे पथराव किया, जिसमें डीजे डैमेज हो गया है। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में दलित युवक की घुड़चढ़ी पर जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा, जो अपने आप को कथाकथित दबंग बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा दलित युवक की घुड़चढ़ी पर पथराव किया गया, विरोध किया गया तो बारातियों के साथ, दूल्हे के साथ मारपीट की गई और बारात में शामिल दलित बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें एवं छेड़छाड़ की गई। उनके साथ भी बदतमीजी बढ़ चढ़कर की गई। किसी तरीके से दूल्हे के पिता ने और बारात में बुजुर्ग लोगों ने दबंग लोगों के हाथ और पैर जोड़े और कहा कि हमारे बेटे की बारात चढ़ने दीजिए, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही बारात लेके जाएंगे। साथियों, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के जहांगीराबाद से सामने आया है, जहां 11 दिसंबर को दलित युवक, जो कि उत्तर प्रदेश पीएससी में पुलिसकर्मी है, उसकी बारात चढ़नी थी। लोग जोरों शोरों के साथ तैयारियां कर रहे थे। तैयारियां करने के बाद बारात लड़की के गांव में पहुंचती है। जिस गांव का नाम टीटोटा है, वहां बारात पहुंच जाती है और बहुत खुशी के साथ दलित समाज के लोग बड़ी खुशी के साथ बारात चढ़ाने की तैयारी करते हैं और दलित युवक घोड़ी पर चढ़ता है तो दूल्हे की बारात पहले मोहल्ले में जाती है। वहां बड़ी धूमधाम के साथ डीजे पर बारात चढ़ती है। बाराती नाचते कूदते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात गांव के जातिवादी लोगों को पता चलती है, उनके अंदर एक मातम सा छा जाता है कि गांव के अंदर ऐसी कौन सी बारात आ गई जिसने अपनी बारात को चढ़ाने की हिम्मत की। यही उनको बात पसंद नहीं आई। तभी दूसरे मोहल्ले में दलित युवक की बारात पहुंचती है। उस पर जातिवादी गुंडे, जो ठाकुर समुदाय से आते हैं, उन लोगों ने पथराव किया और बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की, अश्लील हरकतें की और दूल्हे के साथ मारपिटाई की, डीजे में तोड़फोड़ की, गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और यहां तक कि दूल्हे के साथ मारपिटाई की गई। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के जहांगीराबाद से सामने आई है। साथियों, दलित दूल्हे के पिता ने जहांगीराबाद थाने में तहरीर देने पहुंचते हैं और मौका वारदात पर भी 112 नंबर को फोन किया जाता है तो पुलिस आती है और पुलिस बीच बचाव कर चली जाती है। इसी मामले में जहांगीराबाद थाने के इंस्पेक्टर ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंदराम सिंह है। अगर नंदराम जी, क्या करते हैं आप? मैं बीएसएफ में सर्विस करता क्या मामला हुआ है? हूं। बात ये थी कि मेरे बेटे की शादी थी 11 दिसंबर की, तो घुड़चढ़ी हो रही थी। घुड़चढ़ी होने के बाद जो उनके गांव, उसके ठाकुर समाज के जब 20 गांव में हम पहुंचे तो उन्होंने उस पर पथराव कर दिया और दूल्हे को घोड़ी की लगाम पकड़ के नीचे गिरा दिया।
बोले हम ठाकुर हैं और आप जाटव समाज से हैं, आप हमारे घर के आगे से घुड़सड़ी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर उन्होंने काफी पथराव किया और लेडीजों के साथ भी बदतमीजी करी। उसके बावजूद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। उसके बाद में हम लगभग 11 बजे जो फिर बारात को लेके गए। हाँ जी। तो आपका बेटा क्या करते हैं बेटे? वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, पीएससी में है। अच्छा, और उनकी वाइफ क्या करती है? वो भी पुलिस में है। अच्छा, जब पुलिस वाले लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा हो रहा होगा? आप इसको कभी आपने आकलन किया है इसका? देखिए बहुत बुरा है जब हम लोगों के साथ में इस तरह जो गरीब लोग हैं जो और आम जो बेचारे इस तरह के आगे ना बढ़ सके, उनके लिए तो बहुत ज्यादा बुरी हालत करके रखे हैं। इनके बहुत केस हैं, जैसे पहले भी कई बार इनके 4-5 केस हो चुके हैं गांव में इन्हीं लोगों के द्वारा। और ये हर बार इसी तरह के जो केस करते हैं फिर बाद में आके माफी मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये उपद्रवी हैं और इनको कितनी बार समझाने के मानने वाले हैं नहीं। तो इन्होंने हमारे बेटे के साथ में बल्कि लड़के को नीचे गिरा भी दिया था, दूल्हे को। घुड़सली? हाँ जी, घुड़सली, हाँ, लगाम पकड़ के नीचे गिरा दिया था इन्होंने। और बड़े हाथ पैर जोड़ जाड़ के हम वहाँ से निकले, क्योंकि दी बेटी हमारे साथ में थी। तो उनके साथ में बदतमीजी करी इन्होंने। अभी तहरीर आपने दे दी है? जी, तहरीर दे दी है मैंने इंस्पेक्टर साहब को। FIR हुई है? FIR अब देखो क्या देते हैं कुछ लोगों को। साथियों, पूरे देश के अंदर जातिवाद एक जहर बन गया है, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को टारगेट किया जाता है और उनके समारोह में उत्पाद मचाने का काम यहां के कुछ जातिवादी लोग करते हैं, जो दलित समाज के समारोह में खलंग डालने का काम करते हैं। जबकि जानकारी में यह सामने आया है कि बुलंदशहर में जो घटना घटी है वो तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर घटी है। जबकि मैं ये जातिवादी गुंडों से जानकारी करना चाहता हूं, क्या उनके शादी ब्याहों में तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जाता? हम तो लोग सरेराम देखते हैं कि उनकी शादी ब्याहों में तेज डीजे बजाया जाता है, उसमें धमक तेज होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है और ध्वनि प्रदूषण हार्ट के पेशेंट को, मरीजों को कष्टदायी होता है। लेकिन दलित समाज की बारात में ना तो डीजे की आवाज इतनी तेज थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन यह जातिवाद इतना खतरनाक है कि दलितों की बारात, दलितों का दूल्हा कैसे घोड़ी पर चढ़ा, हमारे मोहल्ले में घोड़ी पर चढ़कर कैसे जाएगा? ये उनको बात अखरती है। जिन लोगों को पानी पीने का, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, जो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जिनको नहाने का और अच्छे वस्त्र धारण करने का भी अधिकार नहीं था, वो आज लोग हमारे सामने घोड़ी पर चढ़ेंगे, हमारे बस्तियों से निकलेंगे तो हमारे पर एक कलंक लग जाएगा। ये जातिवादी लोग अपने दिमाग में सोचते हैं। जब भी इस बात को सोचते हुए वो दलितों की बारात पर पथराव करते हैं, दलितों के सेमिनारों में उत्पाद मचाते हैं। बहुजन जनता दल इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है और ये उम्मीद करता है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे जातिवादी लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर दलित समाज सड़कों पर आकर इसका विरोध करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार और राज्यों की सरकारों की होगी।